हेलो रिसर्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज का एक ऐसा टॉपिक जो कि जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एज वेल एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में एक अच्छा वेटेज रखता है। एक एकेडमिक में पढ़ने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इजी टॉपिक मीडिया के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तीन चीज जो इस लेक्चर में आपको बेसिकली बताया जाएगा, नॉट फॉर सो एडवांस बट ओनली फॉर ए बेसिक, फॉर ए फाउंडेशन। देयर आर थ्री टॉपिक दैट आर टू बी कवर्ड। फर्स्ट, टिप्स फॉर एनालिसिस। अगर मीडिया पढ़ना है, मीडिया के बारे में पढ़ना है अच्छे से रिसर्च पर्सपेक्टिव से, तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि कौन से ऐसे टिप्स है जिससे आप एनालिसिस कर पाएंगे, अपना रिसर्च थ्योरी इस पे बना सकते हैं। सेकंड, मीडिया क्या है, बेसिक मीडिया की डिफिनेशन जो जनरली लोग या कोई भी इंसान जो इसको पढ़ता है वो मीडिया की बेसिक डिफिनेशन नहीं जान पाता, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सेक्शन मीडिया को पढ़ते समय वो स्किप कर देते हैं। एंड थर्ड, मीडिया एंड देयर कनेक्शन। मीडिया और उसके कनेक्शन मतलब मीडिया कैसे बाकी सब सेक्टर्स, बाकी सब सेक्शन से, फील्ड से कनेक्टेड है। एक टॉपिक और इसके सब्स्टिट्यूट में या इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे एजेंडा फिक्सिंग। मतलब कैसे कोई मीडिया के कोई पर्टिकुलर चैनल्स, कोई पर्टिकुलर उसके सेक्शन कैसे कोई भी एजेंडा को, कोई स्पेसिफाइड टॉपिक को एक अपना पर्याप्त गोल बना लेते हैं और उसी पे बहुत टाइम तक, बहुत देर तक डिस्कशन करते हैं फॉर देयर ओनली टीआरपी एंड व्यूज। तो हम लोग अगर मीडिया के बारे में पढ़ना है हम लोगों को और आपको, तो ये तीन चीज, ये चार चीज आपको पढ़ना जरूरी है बेसिक लेवल पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मीडिया है, जो मीडिया सेक्शन है, वो कहाँ पर आता है, कहाँ पर लाई करता है। तो मीडिया को तब हम लोग पढ़ेंगे, तो मीडिया, या अब हम लोग तब पढ़ेंगे तो मीडिया लाई करता है। सबसे पहला मीडिया जो लाई करता है वो किस डिसिप्लिन में करता है, ह्यूमैनिटीज इन द सेंस स्टडी ऑफ सोसाइटी। ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब स्ट्रीम है, पर मेनली जिस सब स्ट्रीम में वो लाई कर रहा है, मीडिया लाई कर रहा है, वो किस में लाई कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस। व्हाई पॉलिटिकल साइंस? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में तब पढ़ेंगे एज ए रिसर्च पर्सपेक्टिव, तो आपको एक चीज पता चलेगी, पॉलिटिकल नेटवर्क। तो तब पॉलिटिकल नेटवर्क पढ़ेंगे और साथ में मीडिया के डिफिनेशन को कंपेयर करेंगे दोनों को, तो आपको पता चलेगा पॉलिटिकल नेटवर्क और मीडिया में एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों को जोड़ता है और एक मीडिया को अलग इंपॉर्टेंस देता है इन द सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मतलब डेमोक्रेसी पूरी आइडियोलॉजी है, इसके बेस पे जितने स्ट्रक्चर बने हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, गवर्नमेंट, ये सब जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी के, रिप्रेजेंटेटिव पीपुल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, ये जो पूरा अपना गवर्नमेंट बना है, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कैसे मीडिया अपना इम्पोर्टेंस शो करती है, क्यों? पॉलिटिकल नेटवर्किंग के कारण। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पीपल्स का प्रॉफिट होता है, सिटीजन्स का प्रॉफिट होता है, उस नेटवर्क में मीडिया का अपना रोल प्ले करती है। तो सब तो इसमें नहीं कवर हो पाएगा क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल तक की बात है। इसमें हम लोग को अलग अलग पॉलिटिकल अमेंडमेंट, पॉलिटिकल पॉलिसीज, स्कीम पढ़नी पड़ेगी, एक्ट पढ़ने पड़ेंगे और अलग अलग इसकी मीडिया की कुछ मेजर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, कहाँ से मीडिया और तरीके से कनेक्ट है ये पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि मैं पहले आपको एनालिसिस की टिप्स दूंगा, क्योंकि पूरा एनालिसिस, पूरा रिसर्च थ्योरी के ऊपर ना मैं बना सकता हूँ, ना आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख के पढ़ पाएंगे, क्योंकि मीडिया एक अच्छा खासा ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज के जितने भी टॉपिक हैं सब पे एक कॉमन
एक कॉमन फायदा ये है, एक कॉमन प्रॉफिट ये है कि उसके ऊपर रिसर्च थ्योरी अपने आप में बन सकती है, रिसर्च एनालिसिस बन सकता है। तो मीडिया भी उसी में आता है, और मीडिया के ऊपर जो रिसर्च एनालिसिस बनता है वो एक बहुत ही डाइवर्स है, हर एक फील्ड से अपना एनालिसिस लेता है मीडिया, उसके बाद ये पूरा कंबाइन होकर। अब मीडिया ह्यूमनिटीज में आता है, ह्यूमनिटीज में मेनली पॉलिटिकल, केवल पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक्स में भी मीडिया का बहुत रोल है, जियो पॉलिटिक्स में भी मीडिया का बहुत रोल होता है, नेटवर्किंग, जितने भी नेटवर्किंग इंटरफेसेस होते हैं ह्यूमनिटीज में, उस सब में किसका रोल ज़्यादा है, मीडिया का रोल ज़्यादा होता है। अब मीडिया के बारे में तो हम लोग इतनी चीज़ जानते हैं। तो अब अगर हम मीडिया की जनरल डिफिनेशन देखते हैं, जनरल डिफिनेशन जो आप लोग समझते हैं, तो मीडिया को हम लोग समझते ये हैं कि मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो आपस में कनेक्ट होती है। एक्चुअली में तो यही डिफिनेशन सब लोग समझते हैं जो बुक में लिखा हुआ है कि टीवी खोल दिए और जो है न्यूज़पेपर पढ़ लिए, तो ये सब किस में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। पर एक्चुअली मीडिया की डिफिनेशन इससे थोड़ी वेरी करती है, और तब ये इससे वेरी कर रही है तो अपने इर्द गिर्द के और भी सारे वाइड स्प्रेड सेक्शंस को भी अपने पास ले आ रही है। तो मीडिया को सबसे पहले समझते हैं, उसकी डिफिनेशन में लिखूंगा। मीडिया का जो वर्ड मीनिंग है, या जो हम लोग शाब्दिक अर्थ जिसको कहते हैं, वो मीडियम होता है। मीडियम मतलब वे ऑफ कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वे ऑफ कनेक्शन, वे ऑफ कनेक्शन। ओके, अब मीडिया की डेफिनेशन समझते हैं। मीडिया प्रोवाइड इंटरफेस between society and social क्या मतलब इसका? अब देखिए, अगर आप लोग में से कोई साइंस पढ़ रहा होगा या पढ़ा होगा तो उसको एक चीज़ पता होगी। मैंने अपने पहले जो लेक्चर, पहला वीडियो था चैनल पे, उसमें आपको मैंने पहले बताया था कि जो है हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और बेसिकली सबका कनेक्शन फिलॉसफी से होता है। तो वैसे ही मीडिया भी सबसे माइन्यूट लेवल पे उसका कनेक्शन कहाँ से निकलेगा, फिलॉसफी से। फिलॉसफी के बाद कोई चीज़ से कनेक्ट है तो वो सोसाइटी से। अब सोसाइटी से कनेक्शन जो है वो जो सोसाइटी और सोशल सिस्टम के बीच में। सबसे पहले अगर मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बताई है कि अगर इसकी 2 लाइनर 3 लाइनर डिफिनेशन लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स है, ये बीच में एक पार्टीशन है, यहाँ पर सोसाइटी है, एंड यहाँ पर सोसाइटी। ये दोनों बीच में अलग है। देखिए इधर बीच में जो देखो पार्टीशन हुआ, इसके कारण ये अलग हो गए हैं। अगर हम लोग इसको बेसिक रियल लाइफ से समझे तो इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी और सोसाइटी सिस्टम आपस में अलग है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एक ऑर्डिनरी पीपल, एक सिटीजन, गवर्नमेंट में चल रही जितनी भी हरकतें हैं, उनकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम लोग कितना वंचित रहते हैं, बहुत रहते हैं, बहुत अलग है हम लोग उनसे। हम लोग उनके बारे में जानते ही नहीं, या इस समय बेसिक जो कह सकते हैं कि आजकल के बच्चों को पता नहीं गवर्नमेंट में चल रहा है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अगर उनको ये जानना है तो उनको मीडियम चाहिए। आप कोई चीज़ को कैसे जानेंगे? या तो आप खुद को अपने आप में उसको ड्राइव करिए, या तो आप उससे कोई मीडियम से कनेक्ट होइए। और ये जो मीडियम होगा, वो जो जिससे कनेक्ट होंगे वो क्या होगा, मीडिया होगा। वो क्या होगा, मीडिया होगा। तो मीडिया प्रोवाइड्स इंटरेंस फॉर कनेक्शन विद सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या है?
सोसाइटी सोशल सिस्टम क्या है? सोशल सिस्टम क्या है? कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। सोशल सिस्टम मतलब ये हम ही लोग के द्वारा चल रहा है एक ऐसा सिस्टम है जिस जो आपस में बहुत तरीके से वैरी कर जाता है। वैरी कर जाता है मतलब पर्टिकुलर पर्पस पे, पर्टिकुलर एम पे हर सिस्टम आपस में डिस्टिंग्विश है, अलग है, पार्टेड है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम। लग रहा है कि ये सब आपस में कनेक्ट है और कनेक्ट है, पर ये एक्सटर्नल वे से कनेक्ट है। पॉलिटिक्स में जो अंदर हो रहा है, पॉलिटिक्स के जो डीप में जो चीजें हो रही हैं वो हम लोग को नहीं पता चलती। इकोनॉमिक्स में फाइनेंस है, टैक्सेस है, ऐसे करते करते बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनमें जो अंदर हो रहा है वो हम लोग को नहीं पता चलता। ऐसे ही करते करते पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, अलग से बिहेवियर हो रहा है, बिहेवियर सिस्टम चल रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके की मिस हैपनिंग्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं। ये सब हम लोग को कैसे पता चल रहा है? मीडिया से। इसीलिए मैंने मीडिया का बेसिक डेफिनेशन लिख दिया है, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम। ये जो सोशल सिस्टम चल रहा है और जो पूरा अपना सोसाइटी है, इसके बीच में क्या प्रोवाइड कर रहा है? सोशल सिस्टम। क्या प्रोवाइड कर रहा है? सोशल सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस आपस में एक ऐसा कनेक्शन जो कि आपको फेस टू फेस कह सकते हैं, जो कि आपको एक तरफ से दूसरी तरफ के बीच में कनेक्शन, इंटरफेस हो गया। तो वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, एकदम नहीं कर रहा है कि एकदम बीच में जाके आपको कोई भी सिस्टम की डीप, कोई भी सिस्टम का एकदम बेसिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दे रहा है, उसमें वर्किंग कैसे हो रही है बता दे रहा है, नहीं। पर जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मीडिया बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन है, सोसाइटी में इंफॉर्मेशन जो है उसका जो फ्लो वो मीडिया मेंटेन करता है। आगे मीडिया के बहुत सारे काम है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल नेटवर्क है। पॉलिटिकल नेटवर्क में मीडिया का एक अपना इम्पोर्टेंस है, एज वेल एज जो हम लोग के पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में, वर्ल्ड में जितने भी मिस हैपनिंग्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, इसका फ्लो, इसका चारों तरफ ये जो है पहुंच पाए, इसमें भी वो सब देता है अपना बहुत ही योगदान। ऐसे ही मीडिया वो सारे सेक्टर्स को कवर करके एक पॉइंट पे आके रोक देता है, सारे सेक्टर को कवर करके एक पॉइंट पे आके रोक देता है। और वो जो पॉइंट होता है वो इंफॉर्मेशन का पॉइंट होता है। मतलब सारे सेक्टर्स को एक पॉइंट पे रोका, वो पॉइंट किसका है? इंफॉर्मेशन का। मीडिया इंफॉर्मेशन से आगे कुछ नहीं बताएगा। इंफॉर्मेशन के आगे अगर वो कुछ बताता है तो वो मीडिया है ही नहीं। फिर वो आप उसको या तो कह सकते हैं वो आपका टीचर हो जाएगा, फिर वो आपका एक अलग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा अगर वो इंफॉर्मेशन के आगे कोई चीज़ आपको बता दिया तो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट है, IISc है, IIT है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी अलग अलग एनालिसिस है, पर वो बताता नहीं, आपको समझा रहा है, प्रैक्टिकल करवा रहा है। पर मीडिया केवल आपको इंफॉर्मेशन का फ्लो, नॉलेज का फ्लो बना रही है। किस चीज़ के? सोसाइटी सिस्टम एंड सोसाइटी, सोशल सिस्टम एंड सोसाइटी। सोशल सिस्टम में बहुत तरीके के सिस्टम है, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग गोल्स के हिसाब से अलग अलग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर ये मीडिया है, अगर ये मीडिया है तो मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है बहुत होगा। मीडिया का जो इम्पोर्टेंस हम लोग अब से समझेंगे वो बहुत होगा, क्योंकि मीडिया एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कनेक्शन का। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अब देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है उसको और डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंस अगर उसका डिस्कस करना है तो हम लोग दो चीज यहाँ पर एक लिखेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम, और दूसरा लिखेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम, और दूसरा लिखेंगे नेटवर्क। पॉलिटिकल नेटवर्क नहीं, नेटवर्क, ओनली नेटवर्क। तो अब इस पे ध्यान दीजिए।
तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ फ्लो, मल्टीपल्स ऑफ चैन आपको मिलेंगी अलग अलग इंस्टीट्यूशन की। पर जो मीडिया है, मीडिया को आप उसमें ये पाएंगे कि जो मीडिया क्या काम कर रही है, इंफॉर्मेशन कैरी आउट कर रही है। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह दे रही है। और ये इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये इंटेलिजेंस गुप्तचर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, एज ए पर्सपेक्टिव फॉर पब्लिक वेलफेयर। फॉर व्हाट? पब्लिक वेलफेयर, जर्नल अवेयरनेस। इस पर्सपेक्टिव से दे रही है। और क्योंकि मीडिया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आता है, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी से ही निकला है। क्यों निकला है? क्योंकि हम लोग को ये इंटरफेस आपस में बनाने की क्यों जरूरत है? अगर हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये जो इंफॉर्मेशन का कैरी आउट कर रहे हैं अलग अलग सिस्टम से, क्यों करें? क्यों करें? ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हैं? बाकी जो हम लोग की मोनार्की रही है, डिक्टेटरशिप रही है, इस सब में कौन सा ऐसा गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आपके जो उनके अंदर के सिस्टम चल रही है, प्रणाली चल रही है अंदर की, उससे इंफॉर्मेशन हम लोग ड्राइव करके पब्लिक तक पहुंचाएं, ताकि पब्लिक जान सके क्या हो रहा है? ये कौन सा ऐसा गवर्नमेंट अलाउ करता है? ओनली डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसीलिए मीडिया एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट की, डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी की एक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो मीडिया का बनता है, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनता है। इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, क्या है? प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन का बेस डेमोक्रेसी से आया है। किससे आया है? डेमोक्रेसी से आया है। डेमोक्रेसी कैसी आइडियोलॉजी है, इसको मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया और अभी भी रिवाइज करवाता हूँ। डेमोक्रेसी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट होता है, वहाँ की मेजोरिटी से, वहाँ के सिटीजन से, उस रीजन के सिटीजन से इलेक्ट होता है वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव। और ये तो चीज केवल कहने की, एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है? फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड सिटीजन प्रॉफिट। इसी कारण तो होता है। पब्लिक वेलफेयर ना होता तो हम लोग काहे करते हैं ऐसा चीज? अगर प्रॉफिट ना हो रहा है, सिटीजन जितनी भी चीज होती है प्रॉफिट के लिए होती है, तब तक सिटीजन का प्रॉफिट नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? इसीलिए जो मीडिया के जो प्रिंसिपल्स है, फाउंडेशन है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बेस पे। इसलिए जो मीडिया है, वो उसका जो कनेक्शन है वो हर जगह से है। जितनी भी चीज डेमोक्रेसी को पिन आउट करती है, जितनी भी चीज डेमोक्रेसी से कनेक्टेड है, वो उससे मेजर चीजें मीडिया से भी कनेक्टेड है। उसकी मेजर चीजें मीडिया से भी कनेक्टेड है। हाँ, मीडिया थोड़ा सा करप्शन देता है, मीडिया से थोड़ा इनएडुकेट, इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वायलेंसफुल इंफॉर्मेशन भी पास आउट हो सकती है और होती है। और एग्जांपल, अब की बार जो इलेक्शन हुआ था 2024 का, उसमें कितना मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में कितना जो है फ्लक्चुएशन दिखा था। स्टॉक्स में अगर कोई रखता हो तो एनटीपीसी है, अब डिफरेंट तरीके के स्टॉक्स हैं, और एनएससी जैसे है, तो उसमें मतलब ऐसा फ्लक्चुएशन दिखा गया कि एक बार मतलब एक दिन पहले मतलब ऐसा उसमें अप हुआ मार्केट, फिर एक दिन बाद ऐसे मतलब नीचे गिर गया। वो दोनों मतलब आपस में बैलेंस ही नहीं हो पाए। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट गया था। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मीडिया को समझते हैं
तो आपको ये भी पता होगा कि अगर मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे पूरे नेटवर्क को, पूरे पॉलिटिकल नेटवर्क को कैसे इफेक्ट कर रही है। पॉलिटिकल नेटवर्क इफेक्ट होगा तो इकोनॉमी सबसे पहले इफेक्ट होती है, क्योंकि इकोनॉमी को गवर्न कौन करता है? पॉलिटिक्स। इकोनॉमी को ऑपरेट गवर्न कौन कर रहा है? फंडामेंटल उसके प्रिंसिपल्स जो है वो कौन बना रहा है? हमारे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को ये हक दिया गया ना, गवर्नमेंट इज टोटल पॉलिटिकल, गवर्नमेंट इज ए पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसीलिए पॉलिटिकल नेटवर्किंग में तब बात आती है तो मीडिया को सबसे पहले लाया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो नेटवर्किंग है वो दो तरीके से होगी। पहला आपका बिहेवियर, पहला आपका जो कनेक्शन है, इंटरनल कनेक्शंस होते हैं, नेपोटिज्म जो हम लोग कहते हैं, नेपोटिज्म होते हैं उससे, और दूसरा मीडिया, पब्लिसिटी, पब्लिक व्यूज, इन सब चीज से मीडिया इफेक्ट होता है। तो मीडिया के इफेक्टिंग सेक्टर बहुत है, इसलिए अगर मीडिया पढ़ना है तो आपको केवल एक लेक्चर या कोई एक बुक नहीं बता पाएगी, उसके लिए आप मल्टीपल्स ऑफ एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस की आपको एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी, तब तक आप चारों तरफ का नॉलेज नहीं लेंगे, चारों तरफ का, चारों स्पेस का जब तक नॉलेज नहीं लेंगे तब तक ये जो है कंपल्सरी नहीं होगा कि आप मीडिया को समझ पाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल ले लिए तो पॉलिटिकल की नॉलेज लेने के बाद, पॉलिटिक्स की नॉलेज लेने के बाद, अगर आपको इकोनॉमिक्स में ड्राइव करना नहीं आता, आपको फाइनेंशियली, इकोनॉमिक, जीडीपी, ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, और पता है तो अच्छे से नहीं पता है, स्टॉक्स मार्केट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तब तक फिर आप मीडिया का आप एक सेक्शन पकड़ लेंगे कि मीडिया ये होगा पॉलिटिक्स से, पर इकोनॉमिक भी तो इफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक्स भी तो ह्यूमैनिटीज का पार्ट है, वो भी तो पॉलिटिकल साइंस को इफेक्ट करेगा मीडिया के थ्रू। पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा कि नहीं? करता है, अभी भी करता है। तो इस बेसिस पे जो मीडिया है वो अपना जो है ब्रांचेस, उसका जो स्फीयर है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में आता है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अब बात करते हैं मीडिया के जनरल गोल की। तो जनरल गोल्स मैंने आपको लिखवा दिया था। मीडिया के जो जनरल गोल्स होते हैं वो बेसिक तो दो हैं, एक पब्लिक अवेयरनेस या उनका प्रॉफिट, यही गोल है। और बाकी है कोई, अगर हम लोग कह सकते हैं, टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ व्हाट? डेमोक्रेसी। टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है सब जानते हैं। तो मीडिया के बारे में मैंने आज सोचा था डिस्कशन इसका थोड़ा लंबा करेंगे। मीडिया के बारे में मैंने सोचा था कि आज इस पे और सारी चीज़ें बता पाएंगे, पर क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से मैंने चैनल खोला है उसका पर्सपेक्टिव है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ पे बेसिक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस जैसी चीज़ आपको मिल पाए, क्योंकि एडवांस तक तो अभी मैं भी नहीं पहुंचा हूँ। जितना मैं जानता हूँ उससे आपको 10 गुना ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। मल्टीपल मीडिया, ये मीडिया पढ़ाने के लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, 11th की पढ़ी, और एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ मीडिया का जिक्र है, 8th में जिक्र है, ये मतलब 7th में है, 8th में, 9th में, डिफरेंस एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर में इसके बारे में जो है जिक्र किया गया, बताया गया है, इसके अलग अलग चैप्टर भी, अंडरस्टैंडिंग मीडिया जैसे। तो उसको तब मैंने पढ़ा, फिर 2-3 बार आर्टिकल्स पढ़े अलग अलग लोग के, फिर जाके मैंने तब अपना बैठा, इसको समझा, 1 हफ्ते से इसको मैं समझने में लगाया हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको ये थोड़ा सा कंटेंट बता पा रहा हूँ जिससे आपको मीडिया का बस बेसिक पता चले। मतलब रिसर्च किसी भी चीज़ की एनालिसिस कितनी मतलब लंबी, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। कैसे प्रोसेस होता है? उसमें पहले आपको अपना जिस चीज़ पे करना है उसको फिक्स करना है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर एनालिसिस, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर अपना हाइपोथेसिस, अपनी थ्योरी निकालना। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी है। इसीलिए मैंने चैनल का नाम जो रखा है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये मैंने बहुत सोच समझ के रखा गया है। और साथ में इस पर्सपेक्टिव से रहा है कि आपको एक रिसर्च कंटेंट प्रोवाइड कर सकें।
तो उसको हटाते हैं। अभी सबसे पहले मीडिया के एक आखिरी बात जो आपको मैं बता के खत्म करना चाहूँगा, आगे मीडिया पे अगर हुआ तो लाऊंगा मीडिया पे, नहीं तो फिर आपको जनरल जनरल अभी सब पे जितने भी टॉपिक मतलब बेसिक्स हैं, जितने भी टॉपिक बेसिक्स हैं उस पर आपको ऐसे, अब इसके बाद मैं चाहूँ तो डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल नेटवर्क पे ला सकता हूँ, डेमोक्रेसी पे ला सकता हूँ, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे ला सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट व्हाट डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक जो हर जगह इंपॉर्टेंट, जैसे डेमोक्रेसी आपको 10 तक इंपॉर्टेंस देगा ही, मीडिया है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिम्बल है, इन सब चीज़ों पे छोटे शुरुआत शुरुआत से बेसिक बेसिक टॉपिक ला के आपको रिसर्च कंटेंट दे दूँ, ताकि शुरुआत में आपका जो बेस है वो बना रहेगा। तो अब आगे चल के आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आप उसमें अच्छे से उसको लगा पाएंगे आगे पढ़ने में। तो मीडिया के बारे में मैंने बोला, तो मीडिया है जो उसका, मीडिया का जो स्ट्रक्चर है, मीडिया का स्ट्रक्चर है कैसा है, डेमोक्रेटिक है। मीडिया की जो स्पिरिट है वो कैसी है, कौन सी है, कैसी है, डेमोक्रेसी है। मीडिया का जो गोल है, क्योंकि दोनों में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी है तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी है, तो जो मीडिया आएगा वो किसको कवर करेगा, पब्लिक को, पब्लिक एंड सिटीजन, पब्लिक और सिटीजन, सिटीजन्स और पब्लिक में बहुत अंतर होता है, पब्लिक एंड सिटीजन में लिख देता हूँ, पब्लिक एंड सिटीजन वेलफेयर कैसे करेगा, ये जो पब्लिक एंड सिटीजन वेलफेयर करने के बहुत तरीके, और ये करेगा कैसे, बाई मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन का फ्लो करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि तब तक आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो होता रहेगा, तब तक आप इंफॉर्मेशन मतलब आपको जानकारी है, सोसाइटी को सोशल सिस्टम के बारे में जानकारी है, सोशल सिस्टम को सोसाइटी के बारे में जानकारी है, तो तब तक ये जानकारी रहेगी, तब तक क्या काम होगा, तब तक आपस में इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी, आपस में कनेक्शन रहेगा, आपस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन लोग जानेंगे, भले एक्टिवली ग्राउंड लेवल पे नहीं जान पा रहे, पर विद द मीडिया उनको इतना तो पता है कि इस समय हमारी ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है, फिर आगे उन लोग अपने जो है जो करेंगे करेंगे आगे अपने पूरा सिस्टम को वर्क कराएंगे, उनके ऊपर है। पर ये मीडिया काम बहुत कर रही है ना, इंफॉर्मेशन का जो जो है फ्लो बना रही है, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो बनाने से पूरी ट्रांसपेरेंसी आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक कोई बिल्डिंग आप गवर्न कर रहे हैं, कोई आप समझ होटल है आपका, और आप वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, आपका अलग ऑफिस है, आप मल्टीपल ऑफ बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, आप अलग ऑफिस बनाए हुए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बिल्डिंग में क्या हो रहा है, तो बिल्डिंग के लोगों को कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे कि जो वहाँ के मेन हेड है उनको बता पाए कि ये चीजें हो रही, कैसे, विद द हेल्प ऑफ वहाँ पर, कैसे वहाँ के स्टाफ से, वहाँ पर जो कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट वो अपना मैनेजमेंट बैठाए हैं, उससे अपना कनेक्शन बैठाएंगे ना, रखेंगे ना, तो वैसे ही जो अपना पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, अपना कोई भी कैसे गवर्नेंस है जो पूरे सिस्टम में हो रही है, सोसाइटी के साथ हो रही है, उसके बीच में मीडिया एक इंटरलॉक फैसिलिटी बनाता है, एक इंटर कनेक्शन बनाता है, और वो कनेक्शन बनाते ही दोनों आपस में इंटरफेस बन जाता है। ये तो मीडिया एक इंटरफेस है, बीच में इंटरफेस है, इधर सोसाइटी इधर मीडिया है, कम से कम ऐसे देख तो पा रहे हैं एक दूसरे को, देख के समझ तो पाएंगे, थोड़ा भी समझ पाएंगे ना, ताकि ग्राउंड लेवल पे जाके वो जैसे एडमिनिस्ट्रेट करें, जैसे उनका वर्क होगा। पर ये मीडिया बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये द बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लोग इसके नीचे RTI लिख सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक एक्ट आया था 2005 में, उसका डिस्कशन भी अच्छा है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ये एक वैलिडिटी देता है, डेमोक्रेसी वैलिडिटी देता है, और यही वैलिडिटी के कारण जो है मीडिया बहुत चीज में अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर जा रही है। मीडिया पे रेस्ट्रिक्शन है, जो मीडिया पे रेस्ट्रिक्शन है उसके पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में एक अंतर है।
कोई भी चीज़ को प्रिंट करना, पब्लिश करने में भी एक अंतर होता है। मैं आप पब्लिश यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर भी ध्यान दें। और अंतर क्या है, अगर आप सोच पाए अपने दिमाग से और थोड़ा मेहनत कर पाए, सर्च कर पाए, तो उसको ज़रूर जानिए कि छोटे छोटे वर्ड, आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं वही पूरे आंसर को, आपके आंसर राइटिंग को, आपके जो है पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे जो है उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, बहुत बेकार भी कर सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि कैसे कोई वर्ड्स को यूज़ करना है। तो जैसे मीडिया है, तो मीडिया कोई भी चीज़ पब्लिश कर रही है, तो वो पब्लिश कर रही है तो उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है कि वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो बना सकती है। और साथ पे उसके पास एक सेंसरशिप भी लगी हुई है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कि आप हर चीज़ नहीं कर सकती हैं, आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, आपके पास हर इन्फॉर्मेशन को जो है भेजने का, हर इन्फॉर्मेशन को जो है देने का अधिकार नहीं है। आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई अब्यूज चीज़ें नहीं भेज सकते हैं, कोई अब्यूज चीज़ें नहीं भेज सकते। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरी मीडिया के बारे में स्ट्रक्चर इसका डेमोक्रेटिक है, स्प्रिट डेमोक्रेसी स्प्रिट को फॉलो कर रहा है। इसका एम है आरटीआई को, तो इसका रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर है, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, सेंसरशिप इसके ऊपर लगेगी, सेंसरशिप लगेगी। ये बेसिक है, और कुछ आगे बहुत है मीडिया के बारे में। पब्लिशिंग है, इसकी पब्लिशिंग एक्ट, पब्लिशिंग कैसे होती है, इसमें एजेंडा फिक्स कैसे हो रहा है, कैसे मीडिया टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है, टेक्नोलॉजी मीडिया ऑफकोर्स में बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन है, पॉलिटिकल नेटवर्क में कनेक्शन कैसा है। अभी तो जस्ट आपको ओवरव्यू मिला है, बहुत ओवरव्यू मिला है। अभी तो आपको ऊपर से दिखाया गया कि मीडिया आपको क्या क्या दिखाएगा। और जैसे ड्रोन से आपको दिखाया जाता है ना ऊपर का, कैसे कोई भी एरिया दिख रहा है, कुंभ चल रहा है इस समय, तो कुंभ का आपको जैसे दिखाया जा रहा है ऊपर कितना ब्यूटीफुल है, वैसे से दिखाया जा रहा है। अभी आपको अंदर जाके पूरा स्नान करना बाकी है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है डिजाइन है, रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रक्चर, स्प्रिट, एम, रिस्ट्रिक्शन हो गया है। आगे आपको डेफिनेशन बता दी गई है, इसका वर्ड मीनिंग भी बता दी गई है। अब आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है।